बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रिसर्च पीडिया चैनल। दोस्तों, आज हमारी डिस्कशन जो है वो फ्रैक्शंस के हवाले से होगी कि हम फ्रैक्शंस को मैथमेटिकली कैसे डील करते हैं और किस तरह से डिफरेंट टाइप्स के मैथमेटिकल ऑपरेशंस फ्रैक्शंस को यूज़ करते हुए परफॉर्म किए जाते हैं। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। तो चलिए चलते हैं आज के जो है कंटेंट्स की तरफ कि आज हमारी जो डिस्कशन है वो किन टॉपिक्स के ऊपर होगी। सबसे पहले फ्रैक्शन और उसके कंपोनेंट्स यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वो क्या हैं। दूसरे नंबर पे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है जिसमें हम प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स नंबर्स इनको डिस्कस करेंगे। देन मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मिक्स नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, फिर फ्रैक्शंस को उसके लोअर टर्म्स में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, डिविजिबिलिटी के क्या रूल्स हैं, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है फ्रैक्शंस की वो बेस्ड ऑन लाइक एंड नॉट लाइक डिनोमिनेटर्स, इनकी बेस पे किस तरह से की जाती है। फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स नंबर वो किस तरह से की जाती है। देन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है और किस तरह से की जाती है। देन मैथमेटिकल फार्मूलेशन फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ मिक्स नंबर, देन कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू फ्रैक्शन एंड फाइनली कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल। मैं ये बताता चलूँ कि इस टॉपिक को 2 वीडियोस में कवर किया जाएगा और ये जो इस वक्त आप वीडियो सुन रहे हैं दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ मैथमेटिकल डीलिंग विद फ्रैक्शंस। सो रिमेनिंग पार्ट जो है वो होपफुली वीडियो 2 में कवर किया जाएगा। तो आते हैं वीडियो के पार्ट 1 की तरफ। सबसे पहले ये कि फ्रैक्शन क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। A fraction represent a part of a whole. Fraction are written in the form of one number over another with the line between two. Basically आप फ्रैक्शन में एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे होते हैं। जैसे कि आपके सामने एक एग्जाम्पलीफाई है 5/8, 1/4, 9/7, 13/10। तो एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड किया जा रहा है, सो दिस इज़ नोन एज फ्रैक्शन, ठीक है। इसी में एक नंबर जो ऊपर वाला नंबर है उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं और जो नीचे वाला नंबर है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। सो द नंबर अबव द लाइन इज़ न्यूमरेटर एंड द नंबर बिलो द लाइन इज़ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो जो ऊपर वाले जितने भी नंबर आपको नज़र आ रहे हैं दे आर न्यूमरेटर और जो नीचे वाले आपको नंबर नज़र आ रहे हैं दे आर ऑल डिनोमिनेटर। देन टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है, फ्रैक्शंस की कितनी टाइप्स हैं इसमें हमने कैटेगराइज किया है 3 मेजर काइंड्स में। द फर्स्ट वन इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन, नंबर 2 इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड द थर्ड इज़ मिक्स नंबर। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? A fraction having the numerator which is smaller than its denominator is known as proper fraction. प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है यानी ऊपर वाला जो डिजिट होता है, ठीक है, या ऊपर वाले जो नंबर्स होते हैं वो नीचे वाले नंबर से ग्रेटर होंगे, ठीक है, नीचे वाले नंबर से स्मॉलर होंगे। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है दैट वुड बी स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, यानी ऊपर वाले नंबर नीचे वाले नंबर से स्मॉलर होंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है जी? अ फ्रैक्शन हैविंग द न्यूमरेटर विच इज़ इक्वल टू और ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर इज़ नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी इसमें हम ये करते हैं कि जो आपका न्यूमरेटर है वो या तो डिनोमिनेटर के इक्वल होगा या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा होगा। जैसे कि ये आपके सामने फर्स्ट टर्म है 3/3, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हैं। सेकंड टर्म में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, थर्ड टर्म में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, फोर्थ टर्म में भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा है। तो या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इक्वल होगा या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा होगा, तो इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। थर्ड कैटेगरी है जिसको हम मिक्स नंबर कहते हैं। इट इज़ अ सम और कम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन। जब आप
होल नंबर और फ्रैक्शन को इकट्ठा कर दें तो उसको मिक्स नंबर कहते हैं। जैसे 17 3/5, ठीक है, 92,400 3/4, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट आपको टर्म नज़र आ रही है इसमें 17 होल नंबर है, जबकि 3/5 एक फ्रैक्शन है। तो जब आप होल नंबर और फ्रैक्शन को इकट्ठा कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो उसको हम मिक्स नंबर कहते हैं। It is important to realize that the number 0 is never used in the denominator of any fraction. किसी भी फ्रैक्शन में ज़ीरो को एज ए डिनोमिनेटर इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि ज़ीरो जो है वो डिफाइंड टर्म नहीं है। आप किसी भी डिजिट को ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो वो इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, कैलकुलेशंस भी उसकी अनडिफाइंड हो जाती है। अच्छा जी, आप मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं? मींस अगर हमारे पास एक मिक्स नंबर हो तो हमने उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो वो कैसे करते हैं? इसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले ये कि आपने मल्टीप्लाई करना है होल नंबर को फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, यानी जो आपको फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर दी होगी उसके साथ होल नंबर को मल्टीप्लाई कर दें। उसके बाद ऐड द प्रोडक्ट टू द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, फिर उसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ जो स्टेप 1 का आंसर आया होगा उसको प्लस कर दें, ठीक है। तो एक नया न्यूमरेटर कन्वर्ट हो जाएगा। और स्टेप नंबर 3 होता है कि जो ऑलरेडी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है उसको आप यूज़ कर लें। तो ये आपके सामने एक एग्जांपल है कि हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं आंसर 4 5/8 का। तो हमने 4, क्योंकि हमारे पास होल नंबर है, 8 जो है वो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है, तो 4 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, विच इज़ स्टेप 1। उसके बाद हमने क्या करना है जी, जो इनका आंसर आएगा, जो इनका प्रोडक्ट आएगा, उसमें फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है यानी 5 उसको हमने ऐड कर देना। और स्टेप नंबर 3 के अकॉर्डिंगली जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है उसको हमने एज इट इज़ डिनोमिनेटर ही रहने देना है। तो ऊपर वाले हिस्से को सिंप्लीफाई आप करेंगे तो 37 आ जाएगा और नीचे वाला वही 8 है। अगर ये फर्दर जो है वो रिड्यूस हो सकते हो तो इन्हें करें, अगर ये फर्दर रिड्यूस ना हो सकते हो तो ये आपका फाइनल आंसर कंसिडर होगा। कन्वर्टिंग मिक्स नंबर टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसकी एग्जाम्पलिफिकेशन है। लाइक 25 3/4 है, तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा, इसमें 3 प्लस करेंगे तो 103/4, ये आपके पास यहाँ पर आंसर आ गया। इसी तरह 16 1/2, इसको हम 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाएगा, इसमें 1 प्लस करेंगे 33, सो 33/2 ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कन्वर्टिंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स नंबर, अगर आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो और आप उसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसका क्या मेथड है? उसके लिए 4 स्टेप्स हैं जी। स्टेप नंबर 1 है डिवाइड द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बाय डिनोमिनेटर, यानी आपने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। स्टेप नंबर 2 है द क्वोशंट इज़ द होल नंबर पार्ट ऑफ मिक्स नंबर। आपका जो आंसर आएगा जब आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो आपका एक आंसर आएगा जिसको हम क्वोशंट का नाम देते हैं। स्टेप नंबर 3 है द रिमाइंडर इज़ द नंबर ऑफ फ्रैक्शन। तो बेसिकली अगर कोई अमाउंट बकाया बच जाती है तो उसको हम रिमाइंडर का नाम देंगे। स्टेप नंबर 4 कीप द सेम डिनोमिनेटर इन द फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द मिक्स नंबर। तो ये हमारे सामने एक एग्जांपल है, हम एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो कि 17/5 है एज ए मिक्स नंबर इस्तेमाल हो रही है, तो 17 को 5 से डिवाइड करें तो ये देखिएगा 17 को अगर मैं 5 से डिवाइड करना चाह रहा हूँ तो 5 3 15, तो यहाँ से 2 रिमाइंडर बच जाता है, ठीक है। तो 17 डिवाइडेड बाय 5 इज़ इक्वल टू, जो क्वोशंट आएगा उसे सबसे पहले एज ए होल नंबर लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो रिमाइंडर बच गया जो कि 2 है उसे आपने नेक्स्ट न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर देना और डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रहने देंगे। तो 3 2 5 ये आंसर बन जाता है 17/5 का। उसके बाद है कन्वर्टिंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स नंबर, इसकी एग्जाम्पलिफिकेशन है जी।
कन्वर्ट 27/4 टू अ मिक्स नंबर। 27/4 को मिक्स नंबर में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 27 को 4 से डिवाइड करें तो 4 6 24 और 3 बच गया। 6 को आप एज ए होल नंबर ले लें, ठीक है। 3 को आप जो रिमाइंडर आपके पास बच रहा है उसको आप न्यूमरेटर के तौर पर ले लें, और 4 जिससे आपने डिवीज़न की थी वो स्टिल अभी भी डिनोमिनेटर रहेगा। इसी तरह हमारे सामने नेक्स्ट एग्जांपल है डिवाइड 29/8 टू कन्वर्ट 29/8। तो 29 को 8 से आप डिवाइड करें तो 8 3 24, रिमाइंडर आ जाएगा 5। तो 3 जो है वो एज ए होल नंबर चला गया, 5 जो है वो एज ए न्यूमरेटर चला गया, और 8 जो है वो एज ए डिनोमिनेटर चला गया। इसी तरह 42 को अगर 7 से आप डिवाइड करेंगे तो 42/7, तो 7 6 42, रिमाइंडर कोई नहीं बचेगा। तो जब रिमाइंडर ना बच रहा हो तो फिर जो आपका क्वोशंट होता है वही आपका आंसर कंसिडर होता है। उसके बाद है राइटिंग द फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म्स। अगर आप फ्रैक्शन को उसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो उसका क्या तरीकाकार है। If both the numerator and denominator of a fraction cannot be divided without a remainder by any number other than 1, then the fraction is considered in its lower terms। यानी अगर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो फर्दर किसी नंबर से डिवाइड ना हो सकते हों, ठीक है, यानी अगर डिवाइड आप करें भी तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर पीछे बच जाता हो तो इसको हम लोवेस्ट टर्म्स कहेंगे। जैसे ये 2/3 है, इनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आप डिवाइड करेंगे तो ऐसी सूरत में कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, लिहाजा हम इसको यहाँ पर लोवेस्ट टर्म कंसिडर कर सकते हैं। तो इसमें ये फर्दर एग्जांपल आपके पास 1/9 है, ठीक है, इसको भी फर्दर डिवीज़न नहीं की जा सकती। 4/11 है, ना ही 4 फर्दर डिवाइड होगा ना ही 11, क्योंकि जब आपने डिवीज़न करनी है लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के लिए तो दोनों इकट्ठे सेम नंबर से डिवाइड होने चाहिए। इसी तरह 12/17 है, इकट्ठे सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। 13/15 है, इकट्ठे सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, लिहाजा हम इनको लोवेस्ट टर्म कंसिडर करेंगे। However, if both the numerator and denominator of a fraction can be divided without a remainder by a number other than 1, the fraction is not in the lowest term। अगर दोनों नंबर किसी सेम नंबर से डिवाइड हो सकते हो तो इनको हम लोवेस्ट टर्म नहीं कहेंगे। लाइक 15 और 25, ये दोनों 5 से डिवाइड हो सकते हैं। 15 को भी 5 से डिवाइड करें, 25 को भी 5 से डिवाइड करें, तो ये 3/5 आ गया। जब ये इस फॉर्म में आ जाए कि ये मज़ीद डिवाइड ना हो सकते हो तो इसको हम लोवेस्ट टर्म कहेंगे। अब इसमें इसकी एग्जाम्पलिफिकेशन है, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन लोवेस्ट टर्म्स। 15/40 दोनों 5 से जो है वो डिवाइड होते हैं। 33/39 दोनों 3 से डिवाइड होते हैं, तो इनको हम चेक कर लेते हैं। जो ए है 15/14 दोनों को 5 से डिवाइड करें तो 3/8 आ जाता है, जो मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, लिहाजा ये लोवेस्ट टर्म है। इसी तरह बी में 33/39 के 3 से डिवाइड होगा, जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 11/13 आ जाएगा, जो मज़ीद रिड्यूस नहीं हो सकता, सो इट इज़ अ लोवेस्ट टर्म। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। अ होल नंबर कैन बी इवनली डिवाइडेड बाय। अच्छा, ये कुछ रूल्स हैं जिनको अगर आप थोड़ा सा याद कर लें, रिमेंबर कर लें, रिमाइंड कर लें अच्छे तरीके से, या आसान लफ्ज़ों में हम कहें तो इसको क्रैम अगर आप कर लें तो ये आपको बहुत हेल्प आउट करेंगे कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के अंदर, ठीक है, जहाँ पर आपको अमाउंट्स काफ़ी बड़ी दी हुई हों, ठीक है, और आपको उन बड़ी अमाउंट्स को किसी नंबर से डिवाइड करने के लिए कहा जाए, तो अगर ये कुछ रूल्स, बेसिक रूल्स आप जहन नशीन कर लें तो आपको उन नंबर्स को डिवाइड करना आसान होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ होल नंबर कैन बी इवनली डिवाइडेड। इवनली डिवाइडेड का मतलब है कि पूरा पूरा तकसीम हो जाए, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए और पीछे रिमाइंडर कुछ ना बचे, तो उसको हम कहते हैं इवनली डिवाइडेड। सो अ होल नंबर कैन बी इवनली डिवाइडेड बाय 2। अगर 2 से मुकम्मल तौर पर आप उसको डिवाइड करना चाह रहे हैं, इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ इन इवन नंबर,
अगर उस पूरी अमाउंट का आखिरी नंबर जो है वो इवन नंबर हो, यानी एक आपके पास एक बड़ी अमाउंट दी हुई है और उसका जो लास्ट डिजिट है वो इनमें से कोई हो, यानी 0, 2, 4, 6 या 8, तो फिर वो पूरी अमाउंट जो है वो 2 से डिवाइड हो सकती है। इसी तरह इफ़ द सम ऑफ द डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 3, जो आपको अमाउंट दी हुई है अगर उसके हर डिजिट को प्लस कर लिया जाए या ऐड कर लिया जाए, ऐड करके जो आपके पास रिजल्टिंग फिगर आए अगर वो 3 से डिविजिबल हो तो हम ये कह सकते हैं कि पूरी अमाउंट 3 से डिविजिबल हो सकती है। इसी तरह 4 है, इफ़ द लास्ट 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 4, अगर आखिरी 2 डिजिट किसी भी अमाउंट के 4 से डिविजिबल हैं तो पूरी अमाउंट 4 से डिविजिबल होगी। 5, इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ 0 और 5, अगर किसी अमाउंट में लास्ट डिजिट 0 या 5 हो तो पूरी अमाउंट जो है वो 5 से डिवाइड हो सकती है। 6, if the number is in even and the sum of the digit is divisible by 3, अगर आपकी जो आपको अमाउंट दी हुई है उसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो इवन हो, यानी 2 हों, 4 हों, 6 हों, ठीक है, और उन तमाम डिजिट्स को जब हम प्लस करें तो वो 3 से डिवाइड हो सकते हैं, तो इट इज़ कन्फर्म कि वो 6 से भी डिवाइड हो सकते हैं। इसी तरह 8, इफ़ द लास्ट 3 डिजिट आर डिविजिबल बाय 8 विद नो रिमाइंडर, अगर आखिरी 3 डिजिट्स जो हैं वो 8 से डिवाइड हो सकते हैं और पीछे कोई रिमाइंडर ना बचता हो तो इसका मतलब है कि पूरी अमाउंट ही 8 से डिवाइड हो सकती है। 9, इफ़ द सम ऑफ ऑल द डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 9 विद नो रिमाइंडर, अगर तमाम डिजिट्स को प्लस किया जाए और वो 9 से डिवाइड हो सकता हो और पीछे कोई रिमाइंडर ना बचता हो तो हम कह सकते हैं कि पूरी अमाउंट ही 9 से डिवाइड हो सकती है। 10, इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ 0, तो 10 से तभी डिवाइड होगी जब आखिरी डिजिट जो है वो 0 हो। तो इसको टेस्ट कर लेते हैं इस रूल को। यहाँ पे कहता है डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। 3, 7, 4, 6, 8, 9, 2 इज़ इवनली डिविजिबल बाय 4। 4 की कंडीशन अगर हम प्रीवियस पेज पे देखें तो 4 की कंडीशन ये है कि इफ़ द लास्ट 2 डिजिट, आखिरी जो 2 डिजिट होंगे अगर वो 4 से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, आखिरी 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो सकते हैं तो पूरी रकम 4 से डिवाइड हो सकती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके आखिरी 2 डिजिट 92 को कंसिडर करते हैं, तो 92 अगर 4 से डिवाइड हो सकता है तो पूरी रकम 4 से डिवाइड हो सकती है। तो यहाँ पे देखिएगा 92 बेसिकली 4 से डिविजिबल है, क्योंकि आप इसको अगर डिवाइड करें तो 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12, तो ये बेसिकली 23 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 1597482 डिविजिबल बाय 9, तो इसके बारे में रूल ये था 9 से डिविजिबल तब होता है जब सम ऑफ ऑल द डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 9, यानी तमाम जो डिजिट हैं अगर उनको सम किया जाए और वो 9 से, यानी ये जो 1597482 इन सबको सम कर लें तो ये 36 आता है। तो 36 क्योंकि 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि ये पूरी अमाउंट 9 से डिविजिबल है। तो यहाँ तक हमारी वीडियो 1 थी। इसका रिमेनिंग पार्ट, फ्रैक्शन का रिमेनिंग पार्ट जो है वो वीडियो 2 में आपको समझाया जाएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अगर पसंद आए तो मज़ीद दोस्तों को रेफ़र करें, ठीक है, ताकि चैनल की विजिबिलिटी बढ़ सके। शुक्रिया।